जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन RO एंड ARO सिलेबस 2021 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। इस जानकारी के माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के जॉब अपडेट लेकर के आता रहूं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है जिसके अंदर आपकी इस भर्ती का अनाउंसमेंट किया गया है, जहां पर आप देख सकते हो कि आप लोग इस फॉर्म को 5 मार्च 2021 यानी कि आज की डेट से ही फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे ही अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा, मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाने वाला हूं, इसलिए आपको चैनल के साथ बने रहना है। जैसे वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या फिर आप चैनल को सर्च करके भी यहां पर अप्लाई वीडियो देख सकते हैं। फिर दोस्तों यहां पर जो आपकी अन्य इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में बात करें तो आप लोग इस फॉर्म को 5 अप्रैल 2021 तक भर पाएंगे। फिर इसमें जो आपकी प्री एग्जाम डेट है वो आपकी 1 अगस्त 2021 रखी गई है। मेन एग्जाम डेट आपकी 18 दिसंबर 2021 रखी गई है। अब बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा, जैसे कि आपने देखा कि इसमें आपका प्री एग्जाम होगा और मेन एग्जाम होगा। जो आपकी प्री और मेन एग्जाम की डेट है वो आपने यहाँ से जान ली है। प्री की आपकी डेट है 1 अगस्त 2021 और मेन की आपकी डेट है 18 दिसंबर 2021। तो इसमें यहाँ पर जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा प्री एग्जाम का, वो आप यहाँ से देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बोला गया कि दी प्रीलिमिनरी रिटन टेस्ट विल बी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि जो आपका एग्जाम का टाइप रहेगा ये आपका मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसको आप हिंदी में बहुविकल्प बोलते हैं, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें से एक विकल्प सही होता है। साथ ही आपको बोला है कि देयर विल बी 2 पेपर्स इन दिस एग्जाम, यानी कि इस एग्जाम के अंदर आपके 2 पेपर होंगे, और ये पेपर किस तरह से रहेंगे वो आपके सामने यहाँ पर जानकारी दी गई है। पहला जो आपका पेपर है ये आपका जनरल स्टडीज का है। इसके लिए आपको 140 क्वेश्चन और उसके लिए आपको 140 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। फिर दूसरा जो आपका पेपर है ये आपका जनरल स्टडीज का है, जनरल हिंदी का है। ये आपका 60 क्वेश्चन के लिए होगा और इसके लिए आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर दोस्तों बात करें अन्य जानकारी की, जैसे कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 यानी कि 0.33 मार्क्स ऑफ दी असाइंड, यानी कि यहाँ पर दोस्तों ये जानकारी जानने के बाद मुझे भी काफी बुरा लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग जो रखी है। और नेगेटिव मार्किंग रखने से ये मतलब है कि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की एक अद्भुत कला होती है, वो इस अद्भुत कला को यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि अगर वो इस कला को यहाँ पर दिखाएंगे तो ऐसे में उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मेरी भी आपसे यही सजेशन है कि आप इस कला के ऊपर कंट्रोल रखें, जैसे कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल। तो यहाँ पर आपको अपना नाम रिप्लेस कर लेना है। और ये जो कंट्रोल है ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप आंसर करते हो तो आपको कहीं ना कहीं माइंड में ये आता है कि हाँ चलिए इसका आंसर ये कर देते हैं, और वहां पर आप आंसर कर भी देते हो। फिर जब आप घर आकर के या बाद में उस क्वेश्चन के आंसर को देखते हो तो आपको लगता है कि यार मैंने क्यों किया, क्योंकि उस वक्त जो आपके तुक्का मारने की एक अद्भुत कला है वो कहती है कि नहीं आप इसका आंसर कीजिए, जो आप कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि वो सिर्फ आपको सही का ही ज्ञान देती है, गलत का ज्ञान नहीं देती है, जिस वजह से आप वहां पर वो आंसर कर देते हो और फिर बाद में पछताते हो। इसलिए आप इसको यहाँ पर यूज मत कीजिएगा, जितने का आपको आंसर आता है वो कीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट लेना चाहते तो आप तब जाकर के तुक्का मार सकते हैं जब आप 2 ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हो, और वो 2 ऑप्शन ऐसे हो कि हाँ आपको अच्छे से मालूम हो कि हाँ आंसर सही इन्हीं 2 ऑप्शन से होने वाला है, तो तब जाकर के आप इस कला का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा आप इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको जितनी भी लाइन मैंने आपको बोली है ये मैंने एक सार्कास्टिक वे में बोली है, तो आप ज्यादा सीरियस इन बातों को मत लीजिएगा। तो आपको यहाँ पर साथ ही कहा गया है कि दी टाइम ड्यूरेशन फॉर पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 विल बी 2 आवर्स, यानी कि यहाँ पर जो आपका पेपर फर्स्ट का टाइम है वो आपका 2 घंटे का रहेगा, और पेपर फर्स्ट का टाइम आपका 2 घंटे का रहेगा, और पेपर 2 का आपका टाइम 1 घंटे का रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो आपका जनरल स्टडीज का पेपर है इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जनरल हिंदी पेपर 2 के लिए आपको 1 घंटे का समय एग्जाम को करने के लिए
लिए दिया जाएगा। तो ये हुए आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम पैटर्न। अभी बात करते हैं आपके मेन एग्जाम पैटर्न के बारे में, इसके बाद बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में। तो जो आपका मेन एग्जाम है इसमें आपको बोला कि इसके अंदर भी आपका जो रिटन टेस्ट है ये मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। यहाँ पर आपके 3 पेपर होंगे और इसी पेपर किस तरह से होंगे उसकी जानकारी आप यहाँ से समझ लीजिए। तो इसके अंदर दोस्तों जो आपका सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया वो आपका जनरल स्टडीज है, जिसके लिए आपको 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसके लिए आपको 120 मार्क्स यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर। एग्जाम करने के लिए यानी कि इस सब्जेक्ट को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर आता है आपका जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग पार्ट 1 कन्वेंशनल। तो यहाँ पर इसके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चंस की जानकारी यहाँ पर नहीं है और इसके लिए आपको यहाँ पर जो समय दिया जाएगा वो आपको 2.5 घंटे का दिया जाएगा। फिर यहाँ पर है आपका जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग पार्ट 2 जनरल वोकैबुलरी। इसके लिए आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे और ये करने के लिए आपको आधे घंटे का समय यानी कि 30 मिनट का समय दिया जाएगा, क्योंकि ये हाफ ओवर की जानकारी यहाँ पर आपको दी है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर आपका हिंदी ऐसे होगा, इसके लिए आपको 120 मार्क्स दिए जाएंगे और यहाँ पर कुल मिलाकर के आपको इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और बात करें दोस्तों आपकी निगेटिव मार्किंग में इसके बारे में, तो यहाँ पर भी आपकी निगेटिव मार्किंग होने वाली है जो कि आपकी 0.33 की होगी। और जो लाइन मैंने प्रीलिम एग्जाम में बोली है निगेटिव मार्किंग को लेकर के, सेम लाइन है यहाँ पर भी मेरी तरफ से आप मान लीजिए और उनके ऊपर ही थोड़ा अमल कीजिएगा अगर हो सकता है तो। फिर दोस्तों अब बात आती है आपकी सिलेबस की। तो जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम है इसमें जो आपका पेपर फर्स्ट है जनरल स्टडीज, इसका जो सिलेबस रहेगा वो आप यहां से देख लीजिए। दी पेपर ऑफ जनरल स्टडीज विल इंक्लूड क्वेश्चन, यानी कि इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर आप जनरल स्टडीज को सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा, क्योंकि इन्हीं से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं बट यहाँ पर ये वो टॉपिक्स है जिनसे आपके मेनली क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला जो आपका टॉपिक्स है ये आपका जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशंस इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंट इवेंट्स, जनरल इंटेलिजेंसिया, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश। ये आपके टॉपिक्स रहेंगे। फिर है आपका जनरल साइंस जो कि आपका यहाँ पर आपको इसके लिए बोला कि क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस विल कवर जनरल एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ वेल एजुकेटेड पर्सन हु हैज नॉट मेड ए स्पेशल स्टडी ऑफ एनी साइंटिफिक डिसिप्लिन। यानी कि यहाँ पर आपकी जो अपने आसपास को जो वातावरण है और आपका साइंस है उसको आप कैसे देखते हो, कैसे ऑब्जर्व करते हो, उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आप इसके लिए कोई स्पेशल स्टडी नहीं भी करते हैं तो तब भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं अगर आपका जो एक नजरिया है वो अच्छे से ऑब्जर्व आप कर पाए हो, यानी कि अपने नजरिए से सभी चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर है आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। तो इसमें आपको बोले कि क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम इंडियन करंट इवेंट्स, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, फोकस विल बी मेनली ऑन करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, इंपोर्टेंट डेट्स, करंट साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड कल्चर। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको emphasis should be on broad understanding of economic, social, cultural and political aspect of Indian history. Indian national movement में आपको बोला कि in Indian national movement the candidates are expected to have a synoptic view of the nature and character. इसके अलावा ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आपके रहेगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। फिर इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, तो यहाँ पर आपको कहा है कि इन इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी क्वेश्चन विल टेस्ट नॉलेज ऑफ कैंडिडेट्स पर्टेनिंग टू इंडियन पॉलिटी इंक्लूडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ब्रॉड फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग। यानी कि इन टॉपिक्स के ऊपर आपका फोकस रहेगा इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन या इस टॉपिक से क्वेश्चन तैयार करने में। वर्ल्ड जियोग्राफी एंड पॉपुलेशन, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा डिटेल में बताया है। और जो आपका जनरल इंटेलिजेंसिया है इसमें आपको कहा गया है कि फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशनल रीजनिंग, वेन डायग्राम्स, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन, अरिथमेटिक रीजनिंग, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, सिलोजिस्टिक रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट्स, ये आपके टॉपिक्स इसके
होने वाले हैं। फिर दोस्तों आपका पेपर 2 आता है जो कि है आपका जनरल हिंदी। इसमें आपको बोला कि अपोजिट्स 10 वर्ड्स के होंगे। सेंटेंस एंड करेक्शन इन फ्रेमिंग 10 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे। 1 वर्ड फॉर सेवरल वर्ड, इसके लिए आपको 10 वर्ड्स दिए जाएंगे। और सेम यूसेज एंड सेम नेचर वर्ड्स, इसके लिए आपको 10 वर्ड्स दिए जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर। ए नाउन एज डिफाइंड बाय एन एडजेक्टिव एंड एन एडजेक्टिव्स, इसके लिए आपको 10 वर्ड्स दिए जाएंगे। फिर सिनोनिम्स वर्ड्स, इसके लिए भी आपको 10 वर्ड्स दिए जाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट एग्जाम पैटर्न कह लीजिए या फिर कंप्लीट सिलेबस कह लीजिए जनरल हिंदी का, जहां पर आपको क्वेश्चन वाइज या फिर सेंटेंस वाइज अच्छे से बताया है। फिर आता है आपका मेन एग्जाम। इसमें जो आपका जनरल स्टडीज है ये आपका ऐसा ही रहेगा जैसे कि प्रीलिमिनरी एग्जाम, बस इसमें क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा हायर हो जाएगा। फिर जो आपका जनरल हिंदी एंड ड्रिफ्टिंग है, इसके बारे में जो आपका पार्ट 1 है कन्वेंशनल, इसके बारे में आप देख लीजिए। हेडिंग ऑफ गिवन पैसेज, प्रीसिस एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ द अंडरलाइन पार्ट्स, प्रीसिस इन टेबुलर फॉर्म ऑफ एनी गिवन गवर्नमेंट लेटर कोरस्पोंडेंस, इसके अंदर आपका ऑफिशियल डेमी ऑफिशियल लेटर, ऑफिस डेमो मेमो सर्कुलर, कम्युनिक एनोनेशन एंड रिपोर्ट्स रिमाइंडर, डेफिनेशंस वोकैबुलरी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल, इंग्लिश टू हिंदी 5 वर्ड्स, हिंदी टू इंग्लिश 5 वर्ड्स, आइडियम्स एंड फार्सिस, कंप्यूटर नॉलेज, ये आपके इसके टॉपिक्स रहेंगे। फिर जो आपका पार्ट 2 है जनरल वोकैबुलरी ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें आपका ऑपोजिट्स, सेंटेंस एंड करेक्शन इन फ्रेमिंग, 1 वर्ड फॉर सेवरल वर्ड, सेम यूसेज एंड सेम नेचर वर्ड्स, डिराइव्ड बाय ए नाउन एंड एडजेक्टिव्स, ये आपके इसके टॉपिक्स रहेंगे। फिर है आपका हिंदी ऐसे, तो इसमें आपको बोला कि देयर विल बी 3 क्वेश्चन इन दिस पेपर, इस पेपर के अंदर आपके 3 पेपर होंगे। और सिलेक्टिंग 1 हेडिंग एबीसी फ्रॉम ईच क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन से आपको एबीसी में से कोई चूज करना होगा। एससीए विल हैव टू बी रिटन इन गिवन वर्ड्स लिमिट, दिए गए वर्ड लिमिट्स में अंदर आपको उसको लिखना है। लिटरेचर एंड कल्चरल्स वर्ड लिमिट आपकी 600 है। सोशल फील्ड और पॉलिटिकल फील्ड यहाँ पर आपके टॉपिक्स रहेंगे। साइंस इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी वर्ड्स लिमिट आपकी 600, और इसमें जो आपका कह लीजिए कि आपको विकल्प दिए है वह आपका इकोनॉमिकल फील्ड, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स है। फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, जिसके लिए आपको 600 वर्ड की लिमिट है। और यहाँ पर नेचुरल क्लाइमेट्स, अर्थ स्टम्बलिंग, साइक्लोन, अर्थक्वेक, फ्लड, ड्राउट, ईटीसी, नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, ये आपके टॉपिक्स हैं। अभी थोड़ा दोस्तों ये जो वर्ड्स हैं ये अनयूजुअल है, इस वजह से थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। फिर यहाँ पर आपने इसके बारे में जानकारी जान ली है। इसके अलावा सिलेबस फॉर समीक्षा अधिकारी हिंदी, यानी कि जो आपकी समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है आरओ की, इसका जो हिंदी की जानकारी है वो आप यहाँ से देख लीजिए। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, पार्ट 1 में आपका ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी रहेगा, जिसमें आपके टॉपिक्स है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी ऑफ एन एग्जैक्ट फ्रॉम ए प्रेस कम्युनिक प्रेस आर्टिकल ऑफ और गवर्नमेंट रेजुलेशन, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी ऑफ ए सेक्शन और सम सेक्शंस एंड एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, एक्सप्रेशंस क्लिचेस ईटीसी विच माइट बी मैट विद इन ईदर ऑफ द अबाउट टेक्निकल ऑफिशियल्स वर्ड, यानी कि इसके अंदर तैयार किए जा सकते हैं। पार्ट 2 यहाँ पर है आपका ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, तो इसके लिए आपको बोला कि ट्रांसलेशंस ऑफ ए पोर्शन ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल स्पीच लेटर, इनमें से आपको कुछ भी दिया जा सकता है जिसको आपको ट्रांसलेट करना होगा। ट्रांसलेशंस ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस कॉमनली यूज्ड इन द अबव सर्कमस्टेंस इनटू आइडियोमेटिक इक्विवेलेंट्स इन इंग्लिश, ये आपका इक्विवेलेंट्स इन इंग्लिश ये आपका रहेगा। एक्सप्लेनेशंस ऑफ कॉमन एक्सप्रेशंस क्लिचेस ईटीसी विच माइट बी मैट विद इन ईदर ऑफ द अबव टेक्निकल ऑफिशियल्स वर्ड, ये आपका यहाँ पर इसका बेसिकली आप समझ ही गए हो कि क्या इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। सिलेबस फॉर समीक्षा अधिकारी उर्दू, तो उर्दू के लिए आपका ये रहेगा जिसमें कि आपको बेसिकली सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर लैंग्वेज वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है। इसके जो टॉपिक्स है वो भी आप यहाँ से देख लीजिए। फिर जो आप इसको इंग्लिश के अंदर करोगे तो इंग्लिश की जानकारी भी आप यहाँ से देख लीजिए। तो आपने यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट तो यहाँ पर दोस्तों आपने कंप्लीट जानकारी जान ली है आपके जो आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज वाइज। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको डिटेल सिलेबस की जानकारी देखने को मिल पा रही है इस पीएनजी इमेज के अंदर। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इसका लिंक टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी यूपीपीएससी आरओ एआरओ सिलेबस 2021 एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में कंप्लीट जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।